आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएं और आज के मनन के लिए हम निकाल ले परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से 22वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 14। मत्ती 22 पद संख्या 1 से लेकर 14 और इसे पढ़ने में भाई शरण टिर्की हमारी अगुवाई करेंगे। आइए मैं पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से लेकर पद 14 तक। इसमें इस तरह लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान जीतेश्वर समर्थनकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस वचन पर प्रकाशन देने के लिए। प्रभु जी आप मेरी सहायता करें और जितने सुनते हैं सबके हृदय को तैयार करें कि हम उसे सहर्ष ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, क्या हो जब आपने अपने उन तमाम लोगों को जो विशेष हैं अपने घर में किसी आयोजन में बुलाया हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो आए तो वो खुशी लेकर के आए, वो आनंद लेकर के आए, और जब वो आए तो आपके आयोजन में वो महिमा, वो गौरव बढ़ जाए। लेकिन यदि वो ना आए और आप जानते हैं कि उनके पास कोई ऐसा विशेष काम नहीं है कि वो आयोजन को छोड़कर दूसरी जगह जाए, परंतु वो दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे प्रिय, कई बार हमें बुरा लगता है, कई बार हमें तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने आयोजन किया और कोई नहीं आया। जो नेवताधारी थे, जिनको हमने बुलाया था, विशेष तौर पर प्रार्थना की थी, जरूर आना, आप जरूर आइएगा, हम आपका रास्ता देखेंगे, और वो जब नहीं आते हैं तब हमें बड़ा बुरा लगता है। जब हम मानव होकर के इतना बुरा सोच सकते हैं, इतना बुरा हमको लग सकता है, तो परमेश्वर पिता जो अपने एक लौते बेटे को दे करके हम सब के लिए, जिसने क्रूस पर कुर्बान कर दिया, जब वो हमें नेवता देता है और हम यदि उसके नेवते को स्वीकार नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा? हम तो उनको नेवता देते हैं जिनके नेवते में हम गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने
या परमेश्वर ने हमें वो न्योता दिया है मेरे प्रियो, जिसके न्योते को हम अपनी कमी और घटी होते हुए भी परमेश्वर ने हमें वो न्योता दिया है। हम उस योग्य नहीं थे कि हम उस न्योते में जा सकें, हम उस योग्य नहीं थे कि हम उस आयोजन में जा सके, परंतु परमेश्वर ने तब पर भी हम पर अनुग्रह करके हमें उस न्योते पे बुलाया है। और यदि तब भी हम नहीं जाते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम क्रोधित करते हैं, ईश्वर को हम क्रोधित करते हैं। आज का दृष्टांत विवाह भोज का दृष्टांत है, और यह दृष्टांत पहली बार नहीं प्रचार किया जा रहा है। आप लोगों ने कई बार इसके ऊपर सरमन सुन चुके होंगे, आप लोगों ने कई बार परमेश्वर के वचन से इसको सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए, अपने आप को दोबारा याद दिलाने के लिए कि हमें वो लापरवाही नहीं करनी है जो इस विवाह भोज में उन लोगों ने की जो न्योताधारी थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण आना चाहिए, बार बार याद करवाया जाना चाहिए कि हम वो गलती ना करें जिसके वजह से परमेश्वर की आपत्ति या परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में कोई भारी दंड ना आ जाए, या हम किसी भारी आपत्ति में ना पड़ जाएं। आइए हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हम किसे दें, हमारे जीवन में हम किसको अपने जीवन का सर्वोपरि स्थान दें, हमारे जीवन में हम किसके लिए प्रथम स्थान देकर उसकी महिमा करें। आइए हम आज की इस आराधना से, इस वचन से सीखते हैं, इस वचन जो पाठ पढ़ा गया उससे सीखते हैं। हम देखते हैं फिर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कभी सीधे उनसे नहीं कहते थे। जिनसे भी प्रभु यीशु मसीह बातें करते थे, हम दृष्टांतों की बात करते। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत कहे, बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें कही दृष्टांतों के माध्यम से, ताकि लोग देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने, परंतु वही सुन सकेंगे, वही समझ सकेंगे, वही देख सकेंगे जिनकी बुद्धि को परमेश्वर ने खोल रखा है, या जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करके रखा है। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे ताकि लोग सीधे उसकी बातों को अपमानित ना समझे, परंतु उसकी बात को सुने और समझे, और उनको लगे भी, परंतु वो उनकी बात को घेर ना सके, उनकी बात में उनको घेर ना सके। दृष्टांतों का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का मतलब होता है अर्थली स्टोरीज हैविंग हिडन हेवनली मीनिंग्स। ऐसी कहानियां या ऐसे उदाहरण जिसमें पृथ्वी के उदाहरण होते हैं, पृथ्वी के चीजों की, वस्तुओं के, लोगों के उदाहरण होते हैं, लेकिन उसमें स्वर्गीय बातें छिपी होती है, उसे हम दृष्टांत कहते हैं। आइए हम इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करें। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। प्रभु यीशु मसीह इस तुलना को इस प्रकार से कर रहे हैं, स्वर्ग की तुलना एक विवाह से कर रहे हैं, और उस विवाह में स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी समझ के अनुसार हमें समझाने के लिए ऐसे दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एक बार में समझ में आ जाए या आसानी से समझ में आए। और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का और प्रभु यीशु मसीह का संदेश देने का ये सबसे उस समय का सबसे बहुत अच्छा तरीका था, और आज भी ये सबसे अच्छा तरीका है। आज भी हम स्कूलों में या बच्चों को जब हम संडे स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम कोई कहानी के माध्यम से उनको कोई मॉरल टीचिंग देते हैं। पहले कोई कहानी बताते हैं, चाहे वो बाइबल की हो चाहे बाइबल से बाहर की हो, और उसके बाद हम उनको एक मॉरल टीचिंग देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा करने से हमारे साथ ऐसा हो जाता है, और ऐसा करना चाहिए तो ऐसा करने से वैसा हो जाता है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह भी एक दृष्टांत कह रहे हैं, और उस दृष्टांत में स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। एक राजा जब कोई राजपत्र निकालता है, जब कोई घोषणा करता है मेरे प्रियो, तो प्रजा को चाहिए कि उस राजा के
राजपत्र का आदर करे, उसके आदेश का आदर करे। और यदि कोई उसके आदेश का आदर नहीं करता है, उसके भेजे हुओं का आदर नहीं करता है, तो बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जो कोई मेरे भेजे हुओं का आदर नहीं करता वो मेरा आदर नहीं करता। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जो राजा है उसने अपने पुत्र का विवाह रखा है और उसके विवाह के आयोजन में उसके पले हुए बैल बछड़े काटे गए हैं, उसका भोज तैयार किया गया और सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। वो कह रहा है कि आओ इस भोज में शामिल हो। और जब उस राजा ने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को बुला लाए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भोज तैयार होने के बाद निमंत्रण दिया जा रहा है तो लोग ये कह सके सर आपको पहले बताना चाहिए था, आपने क्यों भोज तैयार कर दिया, हम तो तैयार नहीं हैं, हम तो दूसरे कामों में जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है तीसरे पद में, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। मतलब भोज तैयार करने से पहले ही परमेश्वर का निमंत्रण लोगों तक जा पहुंचा है, चुने हुए लोगों तक जा पहुंचा है। जिनके पास निमंत्रण है वे भोज तैयार होने से पहले, मतलब शादी के पहले ही उनको इनविटेशन मिल चुका है। हम शादी के दिन किसी को इनविटेशन नहीं देते, हम शादी से पहले क्या करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, लोगों को इनविटेशन देते हैं, लोगों को निमंत्रण करते हैं, उनको बुलाते हैं, विशेष अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस विवाह के भोज में भी क्या कहा जा रहा है कि प्रजा में से पूरे लोग को नहीं बुलाया गया, सब लोग को नहीं बुलाया गया, या ये कह लीजिए जिस नगर में विवाह हो रहा है उस राजा ने अपने राज्य में सब लोगों को नहीं बुलाया, परंतु प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया है, आदरणीय लोगों को बुलाया है, सम्मानित लोगों को बुलाया है। और विवाह होने से पहले उनको निमंत्रण दिया गया है कि तुम जब विवाह होगा, जब भोज तैयार हो जाएगा, तब तुम विवाह में आना और उस भोज में शामिल होना। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये निमंत्रण पूरी तैयारी के बाद वापस भेजा जाता है, दूसरी बार भेजा जाता है, चौथे पद में लिखा है तीसरे पद में लिखा है, निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाया परंतु उन्होंने आना ना चाहा, अपने दासों को भेजा। ये सेकेंड टाइम है मेरे प्रियो जब राजा ने अपनी प्रजा को, अपने दासों को अपनी प्रजा के पास भेजा, उन निमंत्रित लोगों के पास भेजा जो निमंत्रित पहले से किए गए थे दूसरी बार, परंतु उन्होंने ना आना चाहा। चौथे पद में लिखा है, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। ये तीसरा आमंत्रण है, तीसरी बुलाहट है, तीसरी कॉलिंग है, थर्ड टाइम कॉलिंग है। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, हम एक बार किसी को समझाते हैं, दो बार किसी को समझाते, तीन बार किसी को समझाते, लेकिन चौथी बार कई लोग समझाना नहीं चाहते। तीन बार, कई बार हम तीन जो बार होता है या तीन बार हम किसी को ही समझाते हैं, उसके बाद अधिकतर हम देखते हैं कि हम चौथी बार उसको कोशिश करते कि ना समझाए, वो तीन बार में उसको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं कि तीसरी बार वो अपने दासों को क्या करता है, भेजा। फिर उसने और दासों को भेजा, मतलब और दासों को मतलब और ज्यादा। पहले एक दो को भेजा होगा तो बोले नहीं, एक दो से काम नहीं, तो 10-15 लोगों को भेजो, जल्दी भेजो। मेरे प्रियो, इतना उस राजा ने कार्य किया कि उन लोगों को दोबारा बुलाने के लिए, तीसरी बार बुलाने के लिए और भी दासों को भेजा, ताकि प्रभाव ज्यादा पड़े, ताकि लोग ज्यादा उनकी सुने। लेकिन उस पर भी यहां पर क्या लिखा है, भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो। और एक आदेश, एक कहना चाहिए, एक संदेश भी दिया है। और संदेश क्या है, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मैं भोज तैयार कर चुका हूं। देखिए, आपको आना ही होगा, मैंने आपको पहले से निमंत्रण दिया था और आप आना नहीं चाहते। मैं और दासों को भेजकर आपको समझाना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं, और वो संदेश ये है कि मैंने भोज तैयार कर लिया है। आप आइए, उस भोजन को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, मैं राजा हूं। देखिए, एक राजा जब इस प्रकार से निवेदन कर रहा है, देखिए राजा निवेदन कर रहा है, क्या निवेदन है, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। एक निवेदन है, यहां पर एक निवेदन की भांति आ रहा है हमको। और दासों को भेज करके निमंत्रित लोगों को तीसरी बार बुलाया जाना एक परम निवेदन के रूप में हम इसे ग्रहण कर सकते हैं, एक परम न्योते के रूप में हम इसे ग्रहण कर सकते हैं। एक राजा मेरे प्रियो जो आदेश जारी कर सकता है, इसके साथ वो कह सकता है कि यदि नहीं आओगे तो मैं तुमको प्राण दंड दे दूंगा, तुमको मार दूंगा।
या तुम्हारे ऊपर भारी कर लगा दूंगा, या तुमको अपने राज्य में से कुछ लेने नहीं दूंगा। लेकिन वो राजा इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहा है। वो राजा निवेदन कर रहा है। वो राजा अपनी तैयारियों का बखान कर रहा है, वर्णन कर रहा है, कह रहा है कि सब कुछ तैयार है, विश्वास के साथ पास आओ और ग्रहण करो। एक कॉलिंग, हम ऑल्टर कॉलिंग सुनते हैं मेरे प्रियो। जब आप प्रभु भोज की आराधना में आते हैं और जब प्रभु भोज होता है तो पादरी साहब ऊपर से एक कॉलिंग करते हैं, सब कुछ तैयार है, विश्वास के साथ पास आओ और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की देह और उसके रक्त को ग्रहण करो और मन में उसे विश्वास से खाओ। और इस कॉलिंग के बाद हम सभी प्रभु भोज लेने के लिए जाते हैं। हम सभी उस भोज को ग्रहण करने के लिए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका रक्त है। क्या हम नहीं जाते? वो भी एक निवेदन है, वो भी एक आग्रह है। और यदि हम उससे सुन करके अपने आप को नम्र और दीन करके जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रभु, यहाँ पर भी एक आदेश कह रहा हूँ, यहाँ पर भी एक निवेदन है राजा का। और निवेदन ये है कि आइए उस भोज में शामिल हुए। ये एक संदेश है, मैंने भोज तैयार कर लिया है, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, मैंने तैयारी की है, आप जरूर आइए, आप जरूर आइए, आप जरूर आइए। परंतु क्या होता है 5वें पद में, परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को। अपेक्षा करके चल दिए, मतलब क्या दिक्कत है, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास और भी तो काम है। क्या यही काम रह गया है कि हम राजा के भोज में शामिल हों? क्या यही काम रह गया है कि हम जो वो बोले वही करें? कई बार विद्रोही भावना आ जाती है और हम यहाँ पर विद्रोही भावना देख रहे हैं। वो अपेक्षा कर रहे हैं, वे नहीं जाना चाहते हैं और वो कोई अपने खेत को गया और कोई अपने व्यापार को गया। मतलब ये लोग जिनको बुलाया गया था, ये उस नगर के धनाढ्य लोग हैं, उस नगर के समृद्ध लोग हैं, उस नगर के आशीषित लोग हैं, जो राजा के साथ उठते बैठते भी होंगे, जो राजा के साथ संगति भी करते होंगे, जिनको राजा प्राथमिकता भी देता होगा। लेकिन अब जब राजा को प्राथमिकता देने की बात आ रही है, अब जब राजा के घर में जाने की बात हो रही है, तो लोग अपने व्यापार को, अपने काम को, अपनी हॉबीज को पहला स्थान दे रहे हैं। ये राजा मेरे प्रियो अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आगे देखिए एक वचन और लिखा है 6वें पद में, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, जिन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने एक दुष्टता का कार्य किया, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। मेरे प्रियो, इतना कुकर्म, इतना अनित्य, इतना आपराधिक गतिविधि एक राजा के राज्य में जब हो, तो हम ये मान लें कि लोग राजा का आदर नहीं करते हैं, लोग राजा के अधिकार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि राजा के दास के ऊपर में हाथ उठाना मतलब एक राजा के विरोध में हाथ उठाना, एक राजा के ऊपर हाथ उठाना। और यहाँ पर जो राजा है मेरे प्रियो, वो राजा कोई और नहीं परंतु हमारा परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता है और उसके पुत्र का विवाह अर्थात प्रभु यीशु मसीह का विवाह है, जिसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मैंने कल आपको संदेश में बताया था, कल के यदि आप मॉर्निंग डिवोशन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कांटों का ताज पहने। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर का खून का एक एक रक्त का कतरा बहा दिया, और यहाँ तक बाइबल कहती है कि खून के साथ पानी निकल के आ गया। प्रभु यीशु मसीह हार्दिक वेदना से गुजरे गसमनी की प्रार्थना को यदि आप प्रभु यीशु मसीह के स्मरण करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह वो कटोरा पीना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने 3 से 4 बार प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करी और कहा, हो सके तो यह कटोरा मेरे सर से हटा ले, हो सके तो यह कटोरा मेरे सर से हटा ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप का बोझ उठाकर क्रूस पर चढ़ गए। परमेश्वर ने एक लौते बेटे को दे दिया।
परमेश्वर ने हम सब के पापों का ठिकरा उसके ऊपर डाल दिया और उसको हमारे बदले क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो, ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हम अपने पापों से छूटकर परमेश्वर से दोबारा संबंध बना सकें। लेकिन मेरे प्रियो, उस बलिदान को, उस कुर्बानी को हम कितना स्मरण करते हैं, कितना महत्व देते हैं, कितनी प्राथमिकता देते हैं, हम अपने जीवन में इस बात को जांचें और परखें। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उद्धार का दिन ठहराया गया। वो दिन है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन। क्रूस पर हमारे पापों को लेकर के मरे। हमें धन्यवादित होना चाहिए, हमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, एक विवाह का भोज हो रहा है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से एक कलीसिया का निर्माण हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर एक कलीसिया का निर्माण कर रहा है। विवाह मतलब कलीसिया का निर्माण है, और उस कलीसिया के निर्माण में, उस नई कलीसिया में परमेश्वर तमाम निमंत्रित लोगों को बुला रहे हैं, परंतु कोई उस विवाह में शामिल होना नहीं चाह रहा, कोई कलीसिया में नहीं आना चाह रहा, कोई उस भोज में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और अपने रक्त को दिया है, कलीसिया में आकर उसे ग्रहण करना नहीं चाह रहा। लोग कह रहे हैं हमारे पास दूसरी प्राथमिकताएं हैं, और लोग अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दे रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं और नहीं आना चाहते हैं। और कुछ ने तो दुष्टता की है, कुछ ने तो दुष्टता की है, और प्रभु परमेश्वर के भेजे हुए या उस राजा के भेजे हुए दासों को पकड़कर मार रहे हैं, उनको घात कर रहे हैं। क्या नहीं होता? सुसमाचार प्रचारक नहीं मारे जाते? क्या उनको घात नहीं किया जाता? क्या उनको प्रताड़ना नहीं दी जाती? मेरे प्रिय, इस स्थिति में वो राजा क्या करेगा? इस स्थिति में वो राजा क्या करेगा? 7वें पद में लिखा है, तब राजा को क्रोध आया, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। मेरे प्रियो, राजा के पास सेना भी है, राजा को भी क्रोध आ सकता है। अभी तक राजा निवेदन कर रहा है, अभी तक राजा प्रार्थना कर रहा है, अभी तक राजा लोगों से आग्रह कर रहा है कि आओ भोज में ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, आओ भोज में शामिल हो जाओ। निमंत्रित लोगों से कह रहा है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है मेरे प्रिय। लेकिन एक समय आएगा जब राजा का क्रोध उन सब लोगों पर पड़ेगा जो उसकी आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, जो उसके आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं, जो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। एक समय आएगा जब परमेश्वर अपनी सेना भेज करके, या राजा अपनी सेना भेज करके उन तमाम अविश्वासी लोगों के नगरों को फूंक देगा और उनको आग की कौर में डाल डालेगा, जिसे हम दूसरे मृत्यु कहते हैं, अर्थात नरक में डाल डालेगा, क्योंकि वो अयोग्य निकले, क्योंकि उन्होंने राजा के प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, जब ऐसा हुआ तो हम देखते हैं 7वें पद में, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उन नगरों को फूंक दिया। लेकिन भोज तो तैयार है, भोज तो तैयार है। जो नहीं आना चाहता वो नहीं आना चाहता, जो नहीं ग्रहण करना चाहता वो नहीं ग्रहण करना चाहता। ये आमंत्रित लोग कौन है? ये आमंत्रित लोग वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से बुलाया और ठहराया है। ये वो यहूदी जाति है, वो इजरायली जाति है, जिनके कुल में से प्रभु यीशु मसीह आया है, जिनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह आया है, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से 11वें पद में लिखा है, वह अपनों के घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये इजरायलियों के बीच में आए, यहूदियों के बीच में आए, लेकिन शास्त्री, फरीसी और यहूदी जो भड़काए हुए थे, बहुत से यहूदी तो नहीं लेकिन थोड़े यहूदी चुने हुए थे, थोड़े यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, गलीली विश्वास किए थे, लेकिन बड़े लोग, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके ग्रहण नहीं किया। जो चुने हुए थे, जिनको शास्त्र का ज्ञान था, जिनको व्यवस्था का ज्ञान था, जिनको भविष्यवाणियों का ज्ञान था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके ग्रहण नहीं किया, वरन उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और इसलिए जब न्याय होगा तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें आग की कौर में डाल देगा और उनका नाश हो जाएगा।
लेकिन अभी भोज तैयार है, अभी भी भोज तैयार है, अभी भी निमंत्रित लोगों के लिए या अनिमंत्रित लोगों के लिए भी परमेश्वर का नेवता है, जो 8वें पद में हम पढ़ते हैं। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति में हम शास्त्री फरीसी यहूदी नहीं हैं, हम भारतीय मसीही हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन ये विश्वास हमने किया है कि हमारे पुरखाओं ने किया है। आज जो हम मसीही हैं, 5वीं पीढ़ी से, 4थी पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से, मेरे प्रियो, हम किसके विश्वास पर आज मसीही हैं? हमारे बाप दादों के विश्वास पर कि अपने विश्वास पर? यदि हम भी मसीह घर में पैदा हुए हैं तो हम जन्म से नेवते में बुलाए गए हैं, हम जन्म से नेवताधारी हैं, क्योंकि हम मसीह घर में पैदा हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको जन्म से नेवते में बुलाया है कि तुम आओ और प्रभु के भोज को ग्रहण करो, आप आओ और मेरे भोज को ग्रहण करो। लेकिन यदि हम जन्म से मसीह होने के बावजूद भी उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम भी उन निमंत्रित लोगों के समान हैं जिनको निमंत्रण पहले से मिला है, लेकिन वो आ करके भोज में शामिल होना नहीं चाहते हैं। वो अपेक्षा करके कहते हैं हमारे पास दूसरे और काम है, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को या उसके भोज को ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारी कोई भी साझेदारी परमेश्वर के इस भोज से नहीं है, परमेश्वर के उद्धार की योजना से नहीं है, उसके आनंद में सहभागी होने के लिए नहीं है। और यदि हम आज की परिस्थिति में उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रभु ने हमको कलीसिया में बुलाया कि हम उसके भोज को ग्रहण कर सकें, या उस राजा के भोज को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम भी नाश किए जाएंगे, हम भी अयोग्य ठहरे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग अयोग्य ठहरे। निमंत्रित लोग योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, उन्होंने दुष्टता की है, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं दूसरी बातों को दी है। हम भी यदि मसीह घर में पैदा हुए हैं और हमने परमेश्वर को प्राथमिकता आज तक नहीं दी है, तो हम उन निमंत्रित लोगों के समान हैं जो जन्म से मसीह हैं, जन्म से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अवसर है, मौका है, फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं, कलीसिया है, जन्म से मसीह। कोई हमको चर्च आने से नहीं रोक सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। तो भी यदि हम परमेश्वर के पास नहीं आते, तो भी हम उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करें, तो भी यदि हम संसारिकता में जीवन बिता रहे हैं, तो भी यदि हम नाश की ओर जा रहे हैं, मेरे प्रियो, तो हम उसके जिम्मेदार हैं। और एक दिन हम नाश की ओर चले ही जाएंगे और हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। लेकिन तब क्या हुआ? जब नेवताधारी अयोग्य ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। तथा उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। मेरे प्रियो, जब हम अयोग्य ठहरेंगे, जो जन्म से मसीही हैं, जब हम परमेश्वर के उस भोज को ग्रहण नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, किया है, तो मेरे प्रियो, ये अनुग्रह, ये अवसर, ये निमंत्रण, ये मत सोचिए कि सदा हमारे पास रहेगा, परंतु ये निमंत्रण, ये प्रस्ताव विवाह के भोज में शामिल होने का, जब हम अयोग्य ठहरेंगे तो दूसरों को मिल जाएगा। और इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। परमेश्वर को आत्माएं चाहिए। विवाह के घर में आत्माओं की बढ़त होनी चाहिए। बाइबल क्या कहती है? एक व्यक्ति के बचाए जाने से, एक आत्मा बचाए जाने से स्वर्ग में आनंद होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्माएं चाहता है। परमेश्वर ने हमको फोर्सफुली नहीं बुलाया, पर यहाँ पर भी देखिए, जो चौराहों पर जा रहे हैं, जो भले बुरे को जो मिल रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको भी निमंत्रण दिया जा रहा है, उनको भी आग्रह किया जा रहा है। जबरदस्ती परमेश्वर किसी से नहीं करता। हम भी मसीह घर में पैदा हुए हैं, लेकिन यदि हम मसीहत को नहीं जानते तो परमेश्वर जबरदस्ती हमको कॉलर पकड़ के चर्च नहीं ले जाएगा। हमको परमेश्वर के भवन में जाने की जरूरत है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण करने की जरूरत है, उसके नेवतों को ग्रहण करने की जरूरत है, तो हम जा करके उसके विवाह में आमंत्रित हो सकते। जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता। यहाँ पर भी देखिए, जब अयोग्य ठहरे तो जिनको बुलाया गया वो योग्य नहीं थे। आज हम अपने जीवन में देखें, कलीसियाओं में क्या हो रहा है। कलीसियाओं में पुराने मसीह कलीसिया में उतने एक्टिव नहीं हैं जितने नए मसीह होते हैं, नए विश्वासी होते हैं, जो
गैर मसीहत से मसीह में आते हैं वे ज़्यादा कई बार हमसे आगे निकल जा रहे हैं। प्रार्थना में, दुआ में, संगति में, देनगी में, काम में वो हमसे आगे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को सहर्ष ग्रहण किया है, परमेश्वर के निमंत्रण को सहर्ष ग्रहण किया है। और बाइबल क्या कहती है? और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया। आज प्रभु की कलीसिया मसीहों से कितनी भरती है। कितने लोग हम चर्च आते हैं, कितने लोग घर में ही रह जाते हैं। जो स्ट्रेंथ हमारे सेंट पॉल्स चर्च की है, यदि आप सेंट पॉल्स के हैं और सुन रहे हैं तो रायपुर सेंट पॉल्स चर्च की जो स्ट्रेंथ है मेरे प्रियो, उससे 50% लोग भी प्रत्येक रविवार कलीसिया में नहीं आते। 50% से कम लोग कलीसिया में आते हैं। और यदि पूरे लोग आ जाएं तो जितने अंदर बैठते हैं उससे 1.5 गुना बाहर बैठेंगे। क्यों नहीं आते हैं कलीसिया में? और ये अपनी कलीसिया सेंट पॉल्स कलीसिया की तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यदि आप दूसरी कलीसिया के लोग हैं तो आप भी अपने इस कलीसिया में, अपनी कलीसिया में इस चीज को सोच कर देखिए। कितने लोग आपकी कलीसिया में, जितने मेंबर हैं, कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते हैं। एक संडे आते हैं, दूसरे संडे गैप करते हैं, फिर एक संडे गैप करते हैं, फिर दूसरे संडे आते हैं। हम कलीसिया में क्यों नहीं आना चाहते? कई बार एक्सक्यूज आता है कि भैया अब घर बहुत दूर है, नहीं आ सकते, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है। मेरे प्रियो, जब आपको कोई दूसरे चीज की आवश्यकता होती है आप जाते हैं 5 किलोमीटर दूर। कलीसिया क्यों नहीं आते हैं? निमंत्रण को स्वीकार कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो ये सोचते हैं कलीसिया चर्च प्रत्येक संडे लगाई जाएगी, आज नहीं तो वाले संडे जाएंगे, ये संडे नहीं तो वो संडे जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, कल किसने देखा है? यदि उस संडे यदि आप जीवित हैं, उस शनिवार और संडे की सुबह आप देख रहे हैं, प्रभुवार की सुबह देख रहे हैं, तो आपको चर्च जाना चाहिए, क्योंकि नहीं जानते कि आने वाला संडे देख पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे। ठीक है, विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू वहां विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। परमेश्वर बुलाए हुए से उतना प्रसन्न नहीं है। बुलाए तो सभी गए हैं मेरे प्रिय, पूरी दुनिया को संदेश है, लेकिन चुने हुए वो हैं जिन्होंने विवाह का वस्त्र धारण किया है। विवाह का वस्त्र अर्थात उद्धार का वस्त्र धारण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, वही उस विवाह के भोज में शामिल होने के योग्य है। जिन्होंने ये विश्वास किया, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और फिर आने वाला है, जो इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता है, उसके पास विवाह का वस्त्र है, अन्यथा किसी के पास विवाह का वस्त्र नहीं है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके पास विवाह का वस्त्र है। बुलाए जाने से कुछ नहीं होगा, चुन लिए जाने से होगा। अन्यथा देखिए, जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ, राजा उससे कह रहा है, हे मित्र। वो अभी भी नम्रता और दीनता से बातें कर रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। अभी भी वो कह रहा है, हे मित्र, तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना? हम कलीसिया में आते हैं, लेकिन कलीसिया आना काफी नहीं है। हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, उसके उद्धार का वस्त्र धारण करना है, तो ही हम परमेश्वर की लिस्ट में, उद्धार पाए हुए लोगों की लिस्ट में आएंगे। अन्यथा हमारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। हम बोलेंगे हम तो कलीसिया जाते थे, हम तो बोलेंगे हम चर्च जाते थे, हम सब कुछ करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी जगह पर भी जाते थे। हम इस धर्म स्थल पर भी जाते थे, या हम उस जगह पर भी जाते थे, हम इससे भी समाधान चाहते थे, हम उससे भी समाधान चाहते थे। हमारा विश्वास काले धागे में भी था, हमारा विश्वास पीले धागे में भी था। कर चर्च तो आते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उद्धार नहीं पाए हुए। तो क्या मतलब? ऐसी स्थिति में हमारा मुंह बंद कर दिया जाएगा और हमको अंधेरे में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमको दंड देने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम परमेश्वर को दुखी करते हैं ऐसी गलत हरकतें करके,
इसलिए हमें अपनी जीवन में राजा के आमंत्रण को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करना है, उस विवाह के भोज में शामिल होना है जो प्रत्येक संडे हम चर्च में ग्रहण करते हैं, चाहे वो वचन के माध्यम से हो। वचन भी भोज है, वचन भी भोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती क्या रहेगा, जीवित रहेगा। साथ में प्रभु भोज भी है, दोनों प्रकार का भोजन हमको वहां पर मिलता है। मेरे प्रिय, उस भोज में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें, उद्धार पाएं, प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करें, तब हम जीवन का मुकुट पाएंगे, तब हम परमेश्वर के भोज में शामिल हो पाएंगे। जिसके पास उद्धार, जो कलीसिया में आने के बावजूद भी उद्धार नहीं पाया है, वो अंधेरे में डाला जाएगा। हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को इस बात की शिक्षा जरूर दें, अपने आप को भी रिमाइंड करवाएं, अपने आप को भी दोबारा याद दिलवाएं